नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाएं 15,000 महीना सैलरी। चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना। निर्माण बिना होल्डिंग टैक्स के, बिना नक्शा पास किए हुए और बिना नगर निगम की अनुमति के किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मैंने नगर निगम आयुक्त को लगभग 6 बार आवेदन देके की है और उनको बताया कि इसमें होल्डिंग टैक्स जमा नहीं, नगर निगम की अनुमति नहीं है और बिना नक्शा के किस तरीके के इस तरीके का काम हो रहा है। और इसके बारे में हमने डीएम साहब को भी 2 बार और आज तो तीसरा बार उनको अवगत कराया और उनको लगातार उनको मोबाइल के माध्यम से भी और उनके व्हाट्सएप पर भी हमने बताया कि इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सीतामढ़ी में हो रहा है, इस पर आपकी कार्रवाई की जाए और जो सही है उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए। जिले में तो जिला पदाधिकारी के बारे में चर्चा है कि ये आम जनता को तुरंत न्याय दिलाते हैं, ऑन द स्पॉट न्याय दिलाते हैं और बिल्कुल बेदाग छवि के और एकदम स्वच्छ ईमानदार डीएम में इनकी गिनती होती है देश प्रदेश में। और आपको न्याय नहीं मिला, आज तीसरी बार आपको आना पड़ा वकील साहब। जी, बहुत ही विडंबना होगी कि हमारे डीएम साहब से मुलाकात हुआ था। डीएम साहब ने हमारे आवेदन को देखा और कहा कि वकील साहब आपका काम हमसे नहीं हो पाएगा, आप हाई कोर्ट जाइए। हमको लगा कि क्या इतने अच्छे डीएम है, निश्चित तौर पर उनका काम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रभावी काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से उनकी उदासीनता इस मैटर में है वो बड़ा आश्चर्यजनक चीज है। क्योंकि मैं कुछ अपने लिए पर्सनली नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि एक जो विधि को स्थापित किया जाए सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, क्या न्याय के रखवाले सही तरीके से बाय लॉ काम नहीं करेंगे? उनके लिए अलग चीज है। बिना नक्शा के, बिना होल्डिंग टैक्स के, बिना नगर निगम की अनुमति के किस तरीके से इस तरीके का काम किया जा रहा है, इसके बारे में मैं 6 बार आवेदन दे चुका हूं और डीएम साहब को मैं 3 बार आवेदन दे चुका हूं। किन किन लोगों की संलिप्तता है इसमें आपको? इसमें देखिए, इसमें हम संलिप्तता तो नहीं बता सकते कि क्योंकि मैंने किसी को डायरेक्टली नहीं देखा है, लेकिन मैं ये डायरेक्टली जानता हूं कि जिला बार एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत है। मनमाना एकदम चल रहा है, लाखों का घोटाला कर रहे हैं, लगातार घोटाला ही कर रहे हैं, उनका यही तो काम ही है। और बिना कोई आम सभा बुलाए, बिना आम सदस्यों की सहमति के इस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरा मुहिम यह है कि जिस तरीके से आप लोग जाके देखिए कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन अगर आज गिरेगा तो कितने अधिवक्ता भाई हमारे मारे जाएंगे। तो ये आज आप 2 मंजिला इमारत बनने के बाद कह रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज बता रहे हैं कि आप जब आवेदन देखेंगे, जब आपको मैं बताऊंगा, मैं 24/12/2025 को आवेदन दिया था सबसे पहली बार, 3 महीने का वेट किया, उसके बाद 6/3/2026 को मैंने आवेदन दिया, 12 तारीख को आवेदन दिया, 19 तारीख को आवेदन दिया, लगातार आवेदन दे रहे हैं और लगातार शुरुआत होने से पहले से मैं लगातार आवेदन दे रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि बड़े लोग हैं, वो लोग पैसे वाले, पहुंच वाले लोग हैं। नगर आयुक्त भी इस पर कोई एक्शन? नगर आयुक्त तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। नगर आयुक्त को मैंने बताया कि कनीज अहमद केस है, लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कहा कि आप नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं, गलत जो है अवैध निर्माण को सख्ती से उसका पालन करना चाहिए और जो भी गलत निर्माण है उसको ध्वस्तीकरण करना चाहिए, इस तरीके का काम कहा। और हमने सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स लगा के दिया, लेकिन उनके नजर में कानून कुछ नहीं है, अपना बैठना है। आप तो देख ही रहे हैं कि नगर निगम आयुक्त का अभी हमारे सिविक लोग जो सिटीजन सब है वो लोग पुल को साफ कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता पूरे व्हाट्सएप पर है, पूरे फेसबुक पर है, किस तरीके से करे पता ही आपको। तो गए हैं आज वहाँ पर साफ सफाई करवा रहे हैं? अरे आज ना करवा रहे हैं, जब मुहिम चली है, जब लोगों की मुहिम चली, उनके पास जानकारी हुई तब ना। नगर निगम की उदासीनता देखिए। नगर निगम तो कह रही है कि हर सुबह हम लोग जो है साफ सफाई करवाते हैं, हमने इतने सफाई कर्मी रखे हैं, हम नाली के कचरे प्रति माह खर्च होता है। देखिए आपको सीतामढ़ी आप चले जाइए और पुल के नीचे देख लीजिए कितना सफाई हुआ है और किन किन लोगों द्वारा हुआ है। बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इस तरीके का कागजी हो रहा है, बन्नरबाट हो रहा है जिले में और कोई भी चीज पर लीगली तरीके से काम नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर एसडीएम साहब को कहा, डीएम साहब को कहा, उसके बाद नगर आयुक्त को कहा और उनके बाद डीएम साहब से भी मुलाकात भी की, लेकिन कोई उदासीनता पूरी तरीके से। प्रशासन इसलिए चुप है क्योंकि एक आला दर्जे के लोग वहाँ पे, नगर निगम पूरा निरंकुश
अंकुश हो चुका है, उनको जो मन है वही करेंगे वो। साहब एक चीज बताइए, अभी क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए हमको तो अब लग रहा है कि यहाँ से कोई उम्मीद मिलने वाला नहीं है, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। हम लोग पटना हाई कोर्ट जाएंगे और निश्चित तौर पर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से संलिप्तता की गई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कल होकर अगर कोई इमारत अगर गिरती है तो बहुत बड़ी जो है अधिवक्ताओं की क्षति होगी। आप देखिए कि छत में जो है वो क्या किया गया है कि सरिया लगा के एक छत को तोड़ के उसको जोड़ा गया है। किस तरीके से काम किया जाए, पूरी तरीके से तो आप जो ये आवेदन दे रहे हैं तो आपके साथ अन्य लोग भी हैं या केवल आप अकेले हैं? देखिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग। आप जिला बार एसोसिएशन के अंदर जाके देखिए, कुछ वैसे लोग जिनको चेंबर्स मिल रहा है, उन लोगों की एक मॉब तैयार कर रहे हैं वो लोग कि इस तरीके से प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन आप जब जाएंगे जिला बार एसोसिएशन में तो आपको पता चलेगा कि पूरे लोग, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी जो आशुतोष कुमार वर्मा है, ही इज अ नॉन प्रैक्टिशनर एडवोकेट इन द सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। They are not coming in a court. They don't know about what is the real difficulties of the advocate and advocacy. गलत लोगों को लाते हैं, नॉन प्रैक्टिशनर्स को लाके वो जीतते हैं। इस सेक्रेटरी जी हमेशा सेक्रेटरी और अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि नॉन प्रैक्टिशनर आते हैं और जीत के आप फैसला करते हैं। प्रदेश जिला बार एसोसिएशन को इसकी सूचना दी है? जिला बार एसोसिएशन को दी है, लगातार जिला बार, हमारे पास प्रूफ है सारा। हम उनको कहे कि गलत तरीके से आप लोग कंस्ट्रक्शन करें बिना आम सभा बुलाए हुए। अभी उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, नगर निगम उनको साथ दे रहा है, जिला प्रशासन उसको साथ दे रहा है, तो क्या करेगा? मेयर के पास इसको लेके अपने मेयर को, डिप्टी मेयर को, सबको जानकारी है। जिले के सभी आला पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि जिला बार एसोसिएशन सीतामढ़ी में अवैध एवं गलत तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। लास्टली अधिवक्ता मणिभूषण कुमार को उच्च न्यायालय से ही जी यहाँ प्रशासन से कुछ नहीं हो सकता, डीएम साहब से कुछ नहीं हो सकता, नगर निगम आयुक्त साहब से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग मिले हुए, सभी लोग मिले हुए हैं। और हमको तो नहीं लग रहा है कि इस तरीके से होगा, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि सीतामढ़ी में न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए न्याय दिलवाने वाले अधिवक्ताओं के नहीं, यहाँ पे बात क्या है कि नॉन प्रैक्टिशनर्स के अधिवक्ता हैं। जो नॉन प्रैक्टिशनर के अधिवक्ता है वो अपने पैसा का, पैरवी का यूज करके इस तरीके से कर रहे हैं। न्याय दिलवाने वाले अधिवक्ता तो है ही जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स है, वो तो दिलवा ही रहे हैं। तो उनको न्याय मिलेगा क्या? आपके जो केस है इसमें आपको न्याय मिलेगा? देखिए एकदम एब्सोल्युटली मिलेगा, एकदम सीतामढ़ी में मिलेगा। आज नहीं तो कल हम लोग पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं ना। हम लोग एक बार कहना चाहते हैं कि आप लोग सचेत होइए, थोड़ा सा लॉ के प्रति जो है जागरूक होइए। जो गलत हो रहा है उसको गलत कहिए, जो सही हो रहा है उसको सही।